बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसूड़ों में जलन, दर्द, सूजन या खून निकलने की शिकायत, विटामिन की कमी, हार्मोन्स में तब्दीली, ज़ैबितीज़ और सक्रिय अमराज के बायस पैदा होती है। दांतों और मसूड़ों की अक्सर तकलीफ दांतों पर ब्रश गलत तरीके से इस्तेमाल करना या फिर ब्रश ना करने की सूरत में भी रुनमा हो जाती है, जिसके बायस दांतों में पिलाहट और कीड़ा भी लग जाता है। दांतों और मसूड़ों को मजबूत रखने के लिए ज़रूरी है कि सेहतमंद खुराक का इंतखाब किया जाए। ऐसी खुराक लेने से परहेज़ करना चाहिए जिसमें मिठास ज़्यादा मिकदार में शामिल हो, क्योंकि ज़्यादा मिठास मसूड़ों और दांतों के लिए मुज़र है। इससे दांत और मसूड़े कमज़ोर हो जाते हैं, फिर दांतों में गंदगी, पिलाहट और कीड़ा लगने लगता है। इससे बचाव के लिए लाजमी है कि कोई भी मीठी चीज़ खाने के बाद दांतों की सफाई की जाए, जबकि मसूड़ों और दांतों के लिए ज़रूरी है कि पानी खूब पिया जाए। सेहतमंद रहने के लिए दुरुस्त ग़िज़ा का इंतखाब करना इंतहाई ज़रूरी होता है। अगर ग़िज़ा ही ऐसी खाई जाए जिससे कैल्शियम, प्रोटीन की फराहमी ना हो तो सेहत मुतासर हो जाती है। कैल्शियम की कमी मसूड़ों और दांतों की जड़ों को कमज़ोर कर देती है, जिसके नतीजे में मसूड़ों में दर्द, सूजन और दीगर शिकायत से दो चार होना पड़ता है। दांतों और मसूड़ों की हिफाजत के लिए दूध पीना चाहिए, क्योंकि दूध वाफर मिकदार में कैल्शियम फराहम करता है। नमकीन पानी से दांतों को साफ करना एक पुराना टोटका है जो कि इंतहाई मुफीद है। इससे दांतों की पिलाहट और बैक्टीरिया दूर होता है। नमकीन पानी में बेकिंग सोडा और लेमू मिलाकर दांतों की सफाई की जाए तो मसूड़ों की तकलीफ भी दूर होती है, साथ ही दांतों की पिलाहट भी चली जाती है। विटामिन सी की कमी की वजह से मसूड़ों से खून आने लगता है, जिससे मुंह में बदबू पैदा हो जाती है। क्योंकि मसूड़ों में बहुत ज़्यादा खून आने की वजह से जिगर में ख़राबी हो जाती है। विटामिन सी की कमी को पूरा करने के लिए ज़रूरी है कि रसीले फलों की खुराक ली जाए। नारंगी, तरबूज, लेमू, आंवला, नाशपाती, ये तमाम फल विटामिन सी की कमी को दूर करते हैं। इनको इस्तेमाल से दांत और मसूड़े मजबूत होते हैं। बेकिंग सोडा वर्म कश खसूसियात रखता है जो कि सूजन कम करता है, जबकि जरासीम कश होने की वजह से ये दांत के इन्फेक्शन का इलाज भी करता है। इसे इस्तेमाल करने के लिए पानी में रुई डुबोकर निकालें और इसे बेकिंग सोडा से कवर कर दें। इस रुई को मुतासरा दांत पर रखना दर्द में कमी ला सकता है। इस तरह एक चाय का चम्मच बेकिंग सोडा कुछ मिकदार में गर्म पानी में डालकर मिक्स करें और इस स्याल से कुल्लियाँ करना भी यही फ़ायदा पहुँचाता है। जैतून के तेल में रुई को भिगो दें और मुतासरा हिस्से में रख दें। इस अमल को दिन में 2 से 3 बार दोहराएं। जैतून का तेल वर्म कश खसूसियात रखता है जो कि दांतों के दर्द और वर्म को कम करके रिलीफ पहुँचाता है। एक चाय का चम्मच दालचीनी पाउडर्स और 5 चाय के चम्मच शहद को मिक्स करें। इस पेस्ट को मुतासरा हिस्से पर लगाएं जो दर्द में कमी लाएगा। ये अमल दिन में 2 से 3 बार या इस वक्त तक दोहराएं जब तक दर्द ख़त्म ना हो जाए।